बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर्स हैं वो सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर नंबर 10 जो है अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करनी है। इससे लास्ट 2 पैराग्राफ्स गिवन है, वो रिमेनिंग थे वो देखने हैं। इसके अलावा इसके एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ग्लॉसरी एंड क्वेश्चन आंसर्स को, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पेयर वर्ड्स को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन से। जी, कुतब दूसरी किस्म की खुशियाँ मिलाती हैं। इनको छूने, सुनने और इनकी खुशबू की खुशी नाकाबिले पैमाइश अनमेजरेबल है। हम इसको काउंट नहीं कर सकते। जो लुत्फ़ हमें किताबों से मिलता है वो हमें हरगिज़ किसी टेक्नोलॉजी से नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी एडवांस किस्म की क्यों ना हो। इनको समझने की खुशी इसके अलावा है। बुक्स तो जो होती हैं वो हमारे पास एक असासा है, अगर उसको हम पढ़ते हैं उससे जो हमें लुत्फ़ मिलता है वो एक अलग चीज़ है। दोस्तों के साथ कुतब का तबादला खुशी की एक और किस्म है। हम अपने फ्रेंड से भी बुक्स को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुतब खाने की किसी तहजीब की शान और शुक्र का सबूत होते हैं। हमारा जो विरसा है, हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो रवायात है, इसमें इनका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम अपना जो असासा जो है आगे मुंतकिल कर देते हैं। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या डिस्कस करेंगे। ये बात अहम है कि हम हर शख्स को किताबों से बतौर पनागा मुआश और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देते हैं। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि किताबें ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपना विरसा जो है, अपनी ट्रेडिशंस को आगे मुंतकिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुतब के बगैर दुनिया का तस्वुर करना ऐसा ही है जैसे सोच, एहसासात, हमदर्दी, तारीख़ और इजहार के बगैर दुनिया का तस्वुर करना होता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम किसी की तारीख़ को नहीं पढ़ सकते, हम किसी की ऑटोबायोग्राफी को नहीं पढ़ सकते। तो ये मोस्टली किताबें ही ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जी, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन 2 पैराग्राफ्स को। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ग्लॉसरी वर्ड्स को, और इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड क्या है? एस्पिरेशन। एस्पिरेशंस क्या होती है? ख्वाहिशात, वील, ठीक है, लॉन्गिंग्स। बीमिंग, चमकता हुआ, ब्राइट। उसके बाद है ब्लॉग, मालूमाती वेबसाइट है, बायोग्राफिकल वेबलॉग, ठीक है। उसके बाद है डिकेट, ये कहते हैं 10 साल का अरसा, पीरियड ऑफ 10 ईयर। उसके बाद डिफाई, सामना करना, ठीक है। सामना करना होता है डिसओबे, सॉरी, डिफाई होता है किसी को देखना, इसके डिसओबे है। उसके बाद है लॉथ, लॉथ कहते हैं नफरत करना, हेट। उसके बाद है निगेट, नफी करना, ये डिसलाइक समबॉडी और समथिंग एल्स, निगेट। उसके बाद है हमारे पास प्रिवेल, छा जाना, इसकी ओवरकम। उसके बाद है रेवल्यूशन, इंकिशाफ। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है द रिवीलिंग ऑफ समथिंग प्रीवियसली हिडन और सीक्रेट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसकी ग्लॉसरी वर्ड्स। इसके अलावा हम डिस्कस करें इसके क्वेश्चन आंसर्स को। आप सबके पास इनकी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपने घर से इनके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने पैराग्राफ जो है हमने डिस्कस, लास्ट से हमने डिस्कस किया था 22 वाला। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है वो 23rd, वो आप लोगों ने घर से डिस्कस करना है, जिसको आपने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं पेयर वर्ड्स को। जी, हमारे पास जो पेयर वर्ड है वो है नेक्स्ट पेयर वर्ड 21 वाला है ड्रूप, झुक जाना, लड़क जाना। द क्रॉप्स ड्रूप ड्यू टू हीट, खेत जो है गर्मी की वजह से झुक गए, लटक गए। आगे ड्रॉप, कतरा। जी, ही ड्रॉप्ड अ स्टोन इन वाटर। जी, उसके बाद है एल्डर, उम्र में बड़ा होना। एक होता है एल्डर, एक होता है ओल्डर। एल्डर होता है कोई रिश्तेदार में कोई बड़ा आदमी है, और ओल्डर हो वो हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी रिश्ते में बड़ा होता है, सॉरी उम्र में बड़ा होता है। जी, अनवर इज़ माई एल्डर ब्रदर, या हम कह सकते हैं हिज पेन इज़ ओल्डर दैन माइन। उसके बाद है एलिजिबल, अहल होना, काबिल होना, लायक होना। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस ओहदे के लिए काबिल हैं। इलिजिबल, ये होता है ऐसी राइटिंग जो हमें समझ नहीं आती, हिज राइटिंग इज़ इलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, कबूल कर लेना। ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत को मान लिया, कबूल कर लिया। आगे है एक्सेप्ट, सिवाय, हट के। और एक्सेप्ट अली कम, यकीन, तमाम आए सिवाय अली के। उसके बाद है लास्ट वर्ड है एक्सपेक्ट, तवक्को करना, किसी से उम्मीद करना। जो आई एम एक्सपेक्टिंग अली टू कम टुडे, मैं अली से ये उम्मीद करता हूँ कि वो लाजमी आएगा। लास्ट उसके बाद वर्ड है होप, उम्मीद रखना। वी होप फॉर आवर सक्सेस, हमें अपनी कामयाबी की उम्मीद है। तो हमने आज इन लेक्चर्स में डिस्कस किया है
अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स की ग्लॉसी वर्ड्स को, इसकी ट्रांसलेशन को और पेरो वर्ड्स को। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ भी आप लोगों ने घर से इसका करना है 23rd, ठीक है। तो आज के इन लेक्चर्स में हमने इनको डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।